नागराज और थोडांगा की मौत। नागराज, तेरे जिस्म का विष जंगल के इस बेताज बादशाह थोडांगा की जिंदगी बचा सकता है। चल, उगल दे अपना सारा जहर मुझ पर। थोडांगा तुझे जिंदगी नहीं, मौत देगा नागराज। मौत के पर कुतर रखे हैं थोडांगा ने। कैसे पहुंचेगी वो मुझ तक नागराज? मौत तो तेरी तुझे यहां खींच लाई है। नागराज ने छोड़ी घातक विश्वकार। फू। नागराज, फूक फूक मुझ पर अपने जिस्म का जहर, यही तो मुझे चाहिए। थोडांगा, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकला था, पर इस बार नागराज इस जंगल को तेरे आतंक से मुक्त करवा कर ही लौटेगा। थोडांगा ने जकड़ लिया नागराज को। नागराज, तुझे मारकर तेरा विष चूस लूंगा। पागल सांड की तरह डकारते हुए थोडांगा ने अपने नुकीले सींगों को पेवस्त कर दिया नागराज के सीने में। खच! उफ! आ! खत्म हो गया नागराज। अब विश्व के अपराध जगत में थोडांगा का ही नाम चलेगा। अंडरवर्ल्ड की बागडोर होगी केवल थोडांगा के हाथ में। और इसी के साथ गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गिर चुका था उस पपेट शो का पर्दा। हा हा हा, ऐसी भयानक मौत दूंगा नागराज को थोडांगा। यानी यह सब कठपुतली का खेल था। तभी, ओह डॉक्टर विषाणु, हेलो थोडांगा, खतरनाक विष द्वारा तैयार दवा का इंजेक्शन आपकी प्रत्येक माह की आवश्यकता। डॉक्टर विषाणु ने थोडांगा की बाह में लगाया वह विशेष इंजेक्शन। डॉक्टर विषाणु, आपने कहा था कि मेरे शरीर पर निकल आए इस कोड़ का इलाज केवल तीक्ष्ण जहर है, जो दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से भी ज्यादा अधिक जहरीला हो। कहां और कब मिलेगा यह विष मुझे? आपके लिए मैं शीघ्र तैयार करूंगा ऐसा विष जो आपको एक नई जिंदगी दे सकेगा सम्राट थोडांगा। तभी, सम्राट थोडांगा, माल थैलियों में भर दिया गया है, अब क्या आदेश है? सारा माल डॉक्टर विषाणु को डिलीवर कर दो। जो आ गया सम्राट थोडांगा। कुछ देर बाद डॉक्टर विषाणु सम्राट थोडांगा से विदा ले रहा था। हमेशा की तरह मैं एक माह बाद फिर आऊंगा थोडांगा, तुम्हें विष द्वारा तैयार किया गया अगला डोज देने और माल की अगली खेप लेने। तुम्हारी बदौलत जोरदार चलेगा यह धंधा। धंधे के साथ ही तुम्हें मेरे लिए भयानक विष की भी खोज खबर रखनी है, समझे डॉक्टर विषाणु? डॉक्टर विषाणु माल लेकर चल पड़ा। थोडांगा के माल से विश्व भर में हंगामा मचा दूंगा। कब मिलेगी मुझे इस बीमारी से मुक्ति? क्या था वह माल? भारत महानगर मुंबई, जहां एकाएक फैल गई एक रहस्यमय बीमारी। उफ! एक ही रात में इस खतरनाक रहस्यमय बीमारी ने महानगर के 50 व्यक्तियों के प्राण हर लिए। सैकड़ों पीड़ितों की कतारें लग रही हैं अस्पताल में। कहां से आ गई ये बीमारी? शीघ्र पता लगाना होगा हमें। युद्ध स्तर पर खोज की गई उस अज्ञात रहस्यमय बीमारी के स्रोत की शीघ्र परिणाम भी निकला। पता लग गया है सर, बीमारी का स्रोत इस बॉक्स में बंद है। स्टिल प्रोजेक्टर में लगा दी गई वह स्लाइड। यह एक विशेष प्रकार का ईलू मच्छर है सर, जिसके काटने से होती हुई रहस्यमय बीमारी, जिसका नाम हमने रखा है ईलू ईलू। अगले दिन बच्चे बच्चे की जुबान पर था ईलू ईलू। शहर में एक सनसनी, इस मच्छरों के प्रकोप से फैली बीमारी, ईलू ईलू। उस रात और 50 मारे गए ईलू ईलू के घातक प्रभाव से। उफ! महामारी की तरह फैल रही है बीमारी शहर में। प्रशासन की भी नींद उड़ गई। ईलू मच्छरों की तादाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एंटी ईलू ईलू दवाई तैयार करो। कोई रास्ता तो होगा इस महामारी पर काबू करने के लिए। मंत्री जी, इस समय सभी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ एंटी ईलू ईलू दवा की खोज में लगे हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही कंट्रोल होगी ये महामारी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पूरे बंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में ईलू मच्छरों को खत्म करने के प्रयास जोरों पर थे। डीटीटी व अन्य मच्छरमार दवाओं से आज तक साधारण मच्छर न मर सके तो ईलुओं पर इनका क्या प्रभाव होगा? बड़ी बड़ी मैट कंपनियों के मैट भी काम ना आए ईलुओं को खत्म करने में। ओह, यही है ईलू मच्छर, पर मैट के इन पर कोई असर नहीं हो रहा। और फिर बंबई से भी आगे बढ़ गई महामारी। पूना, गोवा, उफ! महामारी तेजी से फैलती जा रही है। अगर यही गति रही तो पूरे भारत में फैल जाएगी ये महामारी, ईलू ईलू। इधर नागराज उपस्थित था डॉक्टर विषाणु के साथ उसकी प्रयोगशाला में। देखा नागराज, केवल उसी जार में बंद ईलू मच्छर नष्ट हो गए जिसमें मेरी कंपनी गेट आउट मेट का धुआं छोड़ा। किंतु शेष मैट कंपनियां भी ये झूठा प्रचार करने में कतई पीछे नहीं है कि उन्हीं की बनाई मैट से ही मर सकते हैं ईलू ईलू मच्छर।
नागराज, मैं चाहता हूं कि गेट आउट मैट को विश्वसनीयता की गारंटी के लिए तुम खुद मेरी बनाई मैट का प्रचार करो, ताकि सही चीज सही समय पर लोगों तक पहुंचे। ठीक है डॉक्टर विषाणु, मैं तुम्हारे गेट आउट मैट का प्रयोग करने के लिए तैयार हूं, किंतु इस प्रचार की एवज में मुझे क्या लाभ होगा? मैं निर्धन बस्तियों में मैट की फ्री वितरण करूंगा। शायद इससे बड़ा लाभ मानवता के रक्षक को मैं ना दे सकूं। अगले दिन दूरदर्शन पर दिखाई पड़ा नागराज। अरे नागराज टीवी पर, इलू मच्छर भगाओ, गेट आउट मैट घर ले आओ, टैन टैन टैन, इलू मच्छरों की मौत, गेट आउट मैट। नागराज, इस मैट की विश्वसनीयता की गारंटी लेता हूं। नागराज की गारंटी? गेट आउट मैट से अपने घरों के इलू मच्छरों को गेट आउट करो। नागराज, धूम मच गई गेट आउट मैट की। पूरा बॉक्स ही दे दो मुझे, घर के कोने कोने में छिपे मच्छर मार भगाऊंगा। गेट आउट मैट 1 डिब्बा, गेट आउट 4 डिब्बे। सचमुच चमत्कारी असर था उस मैट्स का। एक टिकिया के धुएं से ही इलू मच्छरों के ढेर लग गए फर्श पर। कमाल का असर है गेट आउट मैट का। यह कमाल है सुपर हीरो नागराज का, जिसने सही चीज का सही समय पर प्रचार किया। टैन टैन टैन। आश्चर्यजनक रूप से इलू इलूप नामक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी हुई। उधर डॉक्टर विषाणु, हा, एक ही दिन में करोड़ों का ऑर्डर अकेले महाराष्ट्र से। मचा दूंगा तहलका, पूरे भारत में मचा दूंगा। गुप्त द्वार से कहा जा रहा था डॉक्टर विषाणु। प्रयोगशाला के ठीक नीचे स्थित था वह तहखाना। सम्राट थोड़ांगा के जंगलों की यह सेना मेरे लिए नोट पर नोट छापेगी और बदले मुझे थोड़ांगा को देनी है केवल तीक्ष्ण जहर से निर्मित दवा। अब डॉक्टर विषाणु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ताकि बस्तियों में जाकर तुम अपना आतंक फैला सको। ना जाने क्या किया डॉक्टर विषाणु ने कि जार में दबाव पड़ते ही मच्छर उस थैली में भरने लगे। ना जाने कैसे थैली से निकल भागे हुए भगौड़े मच्छर और झपटे डॉक्टर विषाणु पर। अरे अरे, यह क्या दुष्टो, अपनी मौत बुला ली तुमने कैद से छूटकर। डॉक्टर विषाणु ने एंटी इलू स्प्रे का वार किया शैतान इलुओं पर। देखा इस दवा का चमत्कार। लेकिन वह दवा कहां से लाएगा डॉक्टर विषाणु जो नागराज से तुझे बचा सके? गूंज उठा एक स्वर वहां पर। तिरकन कांप गए डॉक्टर विषाणु के नागराज को देखकर। न नागराज तुम? सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले शैतान नागराज समाज को अब तेरी असली सूरत दिखाकर रहेगा। शीर की संभल गया डॉक्टर विषाणु। और नागराज, जहरीले इलू मच्छरों के दंश से तू नहीं बच सकेगा। हा। इलू 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 इलू। प्रचार के लिए एंटी इलू स्प्रे की एक बोतल तूने मुझे भी दे रखी है डॉक्टर विषाणु, भूल गया? नागराज, मेरा रहस्य जानने के बाद अगर तू जीवित बच गया तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तेरी मौत मेरे सुंदर भविष्य के लिए आविष्कारक है। डॉक्टर विषाणु ने खतरनाक कोबराओं के जहर का फायर किया उस विषांगरण पर। यह कई खतरनाक कोबराओं का जहर है नागराज, जिसे सूंघ लेने मात्र से ही इंसान भयानक मौत मर जाता है। ओह, उस भयंकर विष से बचने के लिए विषाणु ने मुंह पर फेस मास्क चढ़ा लिया। मुस्कुराया था यह सुनकर नागराज। डॉक्टर विषाणु, तुमने मात्र विष का प्रयोग किया है, मैं तुझे दिखाता हूं असली कोबरा। कैसा लग रहा है दृश्य डॉक्टर विषाणु? सांप कहां रखता है नागराज? उफ। सांप से क्या डर जाता हो विषाणु, जिसने सैकड़ों बार सांप पकड़कर विश्व विज्ञान की खोज की है। नागराज से मुझे क्या डरा पाएगा तू कोबरा? अमराज की बोतलों से भरी वो कैरेट अपनी ओर खींच ली विषाणु ने। अमराज से भरी ये बोतलें तेरे मांस की, तेरी हड्डियों से जुदा कर देगी नागराज। छनाक! ओह! बम की तरह फूटी वो एसिड बोतल। सरसरा कर अपनी ओर आती दूसरी बोतल को नागराज ने इस प्रकार रोका। फुस! खनाक! तड़ाक! तीसरी बोतल पर दे मारी नागराज ने अपनी सर्प सैनिक द्वारा कब्जाई गई बोतल। बचा, कितने बार बचाएगा मेरे नागराज? डॉक्टर विषाणु तुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। नागराज की जिंदगी यूं आसानी से नहीं ले सकता तू। डॉक्टर विषाणु ने उठा लिया था पूरा ही क्रेट। नागराज ने छोड़ी नागरस्सी। नागरस्सी ने क्रेट को छीन लिया विषाणु के हाथ से। साए हाय! अपनी बेबसी पर नागराज की हंसी बर्दाश्त नहीं कर सका डॉक्टर विषाणु। और नागराज, तुझे खत्म करने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। धड़ाक! उफ! संभला नागराज। ओह, यह तो प्रयोगशाला से निकल भागा। चेहरे पर से मास्क नोच फेंका था उसने, किंतु भागा नहीं था डॉक्टर विषाणु। मौत के कई तरीकों में से एक का प्रयोग करने निकला था वो बाहर। निकलो! ग्रर! हजारों रुपए तुम पर मैं ऐसे ही नहीं बर्बाद कर रहा, तुम भी निकलो! ग्रर! खूंखार कुत्तों की पूरी फौज पाल रखी थी उसने। तुम सब भी निकलो, किसी इंसान की बोटियां नहीं चखी होंगी तुमने कभी, आज चखना। भाव 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 भाव। ओह,
डॉक्टर विषाणु ने तो विश्व की चुनिंदा नस्लों के खौफनाक कुत्तों की पूरी सेना ही पाल रखी है। ग्रर ग्रर वाह वाह। नागराज ने भी देख लिया अपनी ओर बढ़ती उस खूंखार सेना को। कुत्तों की गुर्राहटों और भंकारों से गूंज उठा पूरा क्षेत्र। चीते की सी फुर्ती के साथ उछले वे दो नागराज की बोटी उधेड़ने। ग्रर उफ। अपनी मौत पर दांत मार बैठे थे वे फुर्तीले। डॉक्टर विषाणु ने ऐसा हैरत अंगेज दृश्य अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी नहीं देखा था। ओ नो, नागराज के जिस पर दांत गड़ाते ही वे गिरे और मोम की तरह पिघल गए। नागराज की कलाई से छूट निकले सांप। हिस फुस गुर्र। नागराज ने उखाड़ ली पौधों की रक्षा के लिए लगी वह बाढ़ और धड़ाक धड़ाक च्याऊ गड़। नागराज की ठोकर खाकर फिर भला कैसे उठ पाता वह। भयानक कुत्तों से शीघ्र ही पीछा छुड़ा लिया नागराज ने। तब तुम्हारी जिंदगी के किया है मैंने तुम्हें, तुम पर ये वार, लेकिन तुम्हारे दांत मेरे जिस्म से जरा दूरी रहे तो अच्छा है। अरे यह विषाणु कहां चला गया? कहां गया डॉक्टर विषाणु? नागराज विषाणु के पीछे पीछे ही भीतर चला आया। इसी पल जैसे विद्युत सी कौंधी और कस गया वो पंजा नागराज पर। उफ, धोखा। लोहे के उस पंजे ने नागराज को ये कहां लापटका। सफलता की अद्भुत चमक थी डॉक्टर विषाणु की आंखों में। हा हा हा। इस केमिकल से होकर बड़े बड़े कार्टन में पैक होकर निकलते हैं गेट आउट मैथ्स, और नागराज अब इसमें से पैक होकर निकलेगा तो खुद। हा हा हा। कई विभिन्न रसायनों से होकर गुजरता नागराज बेहोश हो चुका था। पॉलिथीन में पैक होकर वो बाहर आकर गिरा। ऐसा तीक्ष्ण जहर आज तक मेरी निगाहों से नहीं गुजरा। निसंदेह थोडांगा के काम का है नागराज का जहर। तुझे थोडांगा के पास ले जाऊंगा नागराज, और फिर थोडांगा के पंजे से तुझे मौत ही निकाल पाएगी। हा हा हा। तूफान सा आ गया उस विशाल बाथटब में जब जरा सा हिला थोडांगा। क्या डॉक्टर विषाणु इस बार एक सप्ताह पहले कैसे आ गया? आपके लिए एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आए थोडांगा जिसे देखकर खुशी व रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर वह वस्तु वाकई नायाब हुई तो थोडांगा शहंशाह बना देगा तुम्हें डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु के आदेश पर ले आया वह नायाब तोहफा थोडांगा के समक्ष। क्या तोहफा लाया डॉक्टर विषाणु मेरे लिए? सचमुच उछलकर टब से बाहर आ गया थोडांगा। उफ, नागराज, ये तो नागराज है। मैंने जो तोहफा आपको दिया है वह नागराज नहीं, वह इस नागमानव नागराज का अत्यंत खतरनाक विष जो आपकी बीमारी को एकदम अच्छा कर देगा। जहर भी, और इस धरती पर थोडांगा का सबसे बड़ा दुश्मन नागराज भी। वाह, ये तो 2 in 1 बात हो गई थोडांगा के साथ। थोडांगा के आदेश पर नागराज को ले गए थोडांगा के सेवक। डॉक्टर विषाणु, अब थोडांगा खेलेगा नागराज की मौत का भयानक खेल। फिर तुझे नागराज की लाश सौंपेगा थोडांगा। तुम थोडांगा के मेहमान हो डॉक्टर विषाणु। आपकी बहुत कृपा है मुझ पर थोडांगा। आपका कहां कैसे टाल सकता हूं मैं। मौत का भयानक खेल खेलने के लिए तैयार हो गया थोडांगा। थोडांगा खुद होश में लाएगा नागराज को। लाओ, पिस्सू मच्छरों की लार ग्रंथि से एकत्र की गई इस लार की तीव्र गंध से आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ उस लार का। थोडांगा बंदा 100% थोडांगा ही है नागराज। ओह डॉक्टर विषाणु, तो तुम मुझे लेकर यहां आए हो। अगर महान थोडांगा को तुम्हारी जरूरत ना होती तो शायद इस समय अपराध जगत में तुम्हारी मौत पर दिवाली मनाई जा रही होती नागराज। अपराध जगत में दिवाली तो अब भी मनाई जाएगी डॉक्टर विषाणु। नागराज, पिछली बार मिस किलर मुझे अपने साथ गायब करके ले गई थी, अन्यथा थोडांगा उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म कर देता। समझो कि यह खेल अब फिर से वहीं से शुरू हो रहा है। थोडांगा और डॉक्टर विषाणु अपने स्थान से पीछे हट गए। ओह, तो मौत मेरे सिर पर लटक रही है उस चट्टान के रूप में। ना थोडांगा, इसकी मौत के बाद मेरी गेट आउट मैट्स का प्रचार अब शानदार नहीं रह जाएगा। थोडांगा के जंगलों की इलू मच्छरों का प्रकोप तो शानदार होगा ना डॉक्टर विषाणु। नागराज, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बता, वरना लोग कहेंगे कि थोडांगा ने नागराज की अंतिम इच्छा भी पूर्ण न करी। ओह, तो यहां से प्राप्त होते हैं डॉक्टर विषाणु को वे जहरीले मच्छर इलू। थोडांगा, अपनी अंतिम इच्छा तू बता। जब मेरी बारी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तू अफसर चूक जाए और लोग कहे कि नागराज ने थोडांगा की अंतिम इच्छा भी पूर्ण ना की। हा हा हा। नागराज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। करो रे रस्सी को ढीला ताकि इसके बल भी निकल जाए चट्टान के नीचे पिसकर। ये तो सचमुच मेरे कसबल निकलवाने पर तुला है। थोडांगा ने कोई अवसर ना दिया नागराज को। धच, रस्सी कटते ही नागराज को अपनी मौत नजर आ गई। नागराज के बदन से सरसराई वह आंधी सी। खुद नागराज भी दंग उठा। सौडांगी, नागराज, सौडांगी के रहते तुम पर आंच भी ना आएगी। वाह सौडांगी, तुम्हारी शक्ति बेजोड़ है।
नागराज जल्दी करो, इस कैद से खुद को स्वतंत्र करो। जय बाबा गोरखनाथ। अपनी संपूर्ण शक्ति जुटा ली नागराज ने, और थोड़ांगा अब भी मुस्कुरा रहा था। आप मुस्कुरा रहे हैं ग्रेट थोड़ांगा, जबकि नागराज। डॉक्टर, तू नहीं समझेगा कि नागराज चीज क्या है। इतनी सस्ती मौत इसे मार दे, फिर उसे नागराज कौन कहें। क्यों थोड़ांगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच ली तो बता दे मुझे। नागराज थोड़ांगा के सामने आ पहुंचा था। परिस्थिति के अनुसार तो इस समय हम दोनों की अंतिम इच्छाएं एक दूसरे की मौत ही हो सकती है। पहला वार करके तूने जंग का ऐलान कर दिया है थोड़ांगा, जंग के लिए मैं भी तैयार हूं। यह रहा तेरे वार का प्रत्युत्तर। तब नागराज वह देखो, गोली, गोला बारूद, विष बुझे खंजर, बंदूकें, स्टेन गने, AK-47 सब मंगा लिया है मैंने। उफ। थोड़ांगा तो केवल हिलकर रह गया था और विषाणु कई फुट दूर तक उड़कता चला गया था। जंग का मजा आ जाएगा। तुझे जिस चीज की जरूरत हो उठा ले थोड़ांगा, इन सब की जरूरत तो तुझे पड़ेगी। मैं तो खुद एक शस्त्र हूं। तब फिर संभाल मेरा वार, मैं आया नागराज। नागराज तक पहुंचते पहुंचते उसका सिर कछुए के समान अपनी गर्दन में जा समाया। नागराज के स्थान पर थोड़ांगा की टक्कर पड़ी उस वृक्ष पर। बेचारा चू चू करता ढह गया। ठाक, चर्र। इसकी टक्कर किसी का भी पेट फाड़ सकती है। अति बलशाली थोड़ांगा ने उसकी जड़ में हाथ डालकर पूरा पेड़ उछाल दिया नागराज पर। आज यहां हमारे बीच हुआ युद्ध निर्णायक होगा नागराज। नागराज ने भी अद्भुत ढंग से किया उस संकट का सामना। बच नागराज, युद्ध में वार बचाना ही तो श्रेष्ठ कला है। फुर्ती में कम ना था थोड़ांगा, उसने उछाल फेंका नागराज को। नागराज के पांव वापस आ लगे धरती पर। थोड़ांगा ने पुनः उछाल फेंका उसे। थोड़ांगा से टक्कर तो है तेरी नागराज, थोड़ांगा से। उफ। और इस बार थोड़ांगा ने पुनः वही दुष्ट हरकत की। नागराज तू बच्चा है अभी, और मैं हूं थोड़ांगा। नागराज ने उसकी पीठ पर जड़ दी एक करारी किक। तूने ठीक कहा थोड़ांगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हाय, यह बम कहां से आ फूटा। इधर नागराज के वार से तिलमिलाए डॉक्टर विषाणु झपटा मौत के उस ढेर पर। अब तू थोड़ांगा के हाथों नहीं मरेगा नागराज, मेरे हाथों मरेगा। नागराज, तुझे मरना होगा। सरसराए गए कई खंजर व बम फेंक मारे थे डॉक्टर विषाणु ने। नागराज जानता था कि ऐसी विकट परिस्थितियों में उसे क्या करना है। उसने किया। नागराज के 1000 हाथ है डॉक्टर विषाणु। हिस फुस हिस। सर्प सैनिकों ने बम वर्षा कर दी थोड़ांगा के सेवकों पर। धड़ाम बुम खच, तड़ 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 तड़। तेरे इन सांपों के चीथड़े उड़ा दूंगा मैं नागराज। भयानक ठाठा करता चला गया डॉक्टर विषाणु। जब झपटे उस पर क्रोधित सांप, लहराते आते सांपों पर निशाना भी नहीं जम पाया। गोली वर्षा से भी नहीं रुके सांप, तो घबरा गया डॉक्टर विषाणु। नहीं नहीं थोड़ांगा, मुझे बचाओ। सिर पर लटकती मौत को भी भूल गया कमबख्त। वृक्ष पर लटकी सौड़ांगी भी इसी पल की तो प्रतीक्षा में थी। नागराज की मौत तैयार करने वालों को भयानक मिलेगी मौत। पुदीने की चटनी से भी बारीक पिस गया डॉक्टर विषाणु। धड़ाक, आह। अगले पल भयानक विस्फोटों से उड़ गई वो चट्टान भी। बड़ाम। यह करामात थी उन बमों की जो विषाणु की जेब में भरे थे। खून के छींटे भिगोते चले गए थोड़ांगा को भी। डॉक्टर विषाणु, तूने ज्यादा बहादुरी क्यों दिखाई रे। सौड़ांगी वापस समा गई नागराज के जिस्म में। नागराज, डॉक्टर विषाणु की मौत का तुझे बहुत बड़ा मजा चखाऊंगा मैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए अब मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। घुर्र। कटता चला गया वह वृक्ष। चर्र। ओह, जंगल का जंगल काट सकती है मशीन, इससे कैसे बच पाऊंगा मैं। इस आरे के मुझसे छू जाने का अर्थ होगा सचमुच मेरे जिस्म के टुकड़े। दर्र। बहुत तेजी के साथ घूम जाती थी वह मशीन नागराज की दिशा की ओर। शीर्गी थम गए नागराज के कदम। ओह, थोड़ांगा तेजी से बढ़ा आ रहा है और मेरे आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध है। बेहद तेजी के साथ गिरा नागराज उस खाई में। खर्र। उफ। थोड़ांगा उतर कर आया आरा मशीन से। कहां गया ये नागराज, कितने टुकड़े हो गए होंगे उसके। विद्युत सी चमकी। तेरा यह अरमान कभी पूरा ना होगा थोड़ांगा। आओ। असावधान थोड़ांगा पीछे जाकर गिरा। आह नागराज, ये मेरा इलाका है, तेरा पूरा बंदोबस्त कर रखा है मैंने। फिर जब उठा तो थोड़ांगा ने गुमा दी वो अनोखी गदा। उफ। सर। धम। जमीन में गहरे गड्ढे पड़ते चले गए जहां जहां टकरा रही थी थोड़ांगा की अनोखी गदा। इस बार फुर्ती के साथ ना केवल बचा ही नागराज, बल्कि धड़ाक। नागराज के शक्तिशाली प्रहार से थोड़ांगा के हाथों से छूट गई वो गदा। और थोड़ांगा, तुम जैसे शैतान को मैं उनके इलाके में ही घुसकर मारता हूं, समझे। ओह।
भरपूर शक्ति लगा दी नागराज ने थोड़ांगा को गिराने के लिए। तेरी दम का राज तेरे सींग ही लगते हैं। पसीने पसीन तो हो गया नागराज, किंतु प्रयास सफल हुआ उसका। नागराज, ये फाउल है, मुझे नीचे मत फेंकियो। थोड़ांगा, ये तुझे नीचे फेंकने की नहीं, ऊपर पहुंचाने की तैयारी है मेरी। थोड़ांगा, अब तेरे ही सींग तेरा दुर्भाग्य बन जाएंगे। आ! नागराज ने उछाल फेंका जंगल के बेताज बादशाह अति बलशाली थोड़ांगा को भूमि पर। नागराज ने बैक गियर में डाल दिया उस आरा मशीन को और घर। ये युद्ध तो वाकई निर्णायक साबित हो रहा है। उफ! अरे मिस किलर, कहां हो तुम? मुझे ट्रांसमिट कर लो अपने पास। नागराज को अपनी ओर बढ़ता देख भय से सिहर उठा था थोड़ांगा। अपनी हर कोशिश करने के बावजूद थक गया थोड़ांगा। उफ! बहुत बुरा फंस गया मैं तो। अरे कमबख्त सिंगो, बाहर निकल आओ, नागराज आ जाएगा। नहीं, मत काट नागराज, मुझे मत काट। चर्र! नागराज के रूप में मौत आ गई थी अब उसकी। तुझे नहीं थोड़ांगा, तेरे रूप में फैली अपराध की जड़ों को काट रहा हूं मैं, जो समाज को दूषित कर रही है। गूंज उठा समस्त जंगल थोड़ांगा की भयानक चीखों से, जैसे जलजला सा आ गया था वहां पर। थोड़ांगा बदल चुका था दो टुकड़ों में। डॉक्टर विषाणु और थोड़ांगा की मौत के साथ ही जहरीले मच्छर इलुओं का आतंक भी अब समाप्त हो गया भारत से। और तब एकाएक ही नागराज को घेर लिया कई जंगलियों ने। नागराज, थोड़ांगा को मारकर हमें एक नारकीय जीवन से मुक्ति दिला दी है तुमने। तुम फरिश्ते हो नागराज। डॉक्टर विषाणु के विमान पर ही नागराज ने छोड़ी तंजानिया के घनघोर जंगल की जमीन अपने अगले सफर के लिए। समाप्त।